सोलार सिस्टम, मार्स, हमारा पड़ोसी प्लैनेट। आज हम जानने वाले हैं कि जिस प्लैनेट मार्स की इतनी चर्चा होती है, क्या सच में उसमें सरवाइव करना पॉसिबल है? अगर है तो कैसे? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। आजकल हर तरफ बस एक ही चर्चा है, अर्थ पर पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है और टेंशन भी बढ़ रही है। लोग मजाक में कहते हैं चलो किसी और प्लेनेट चलते हैं, और जब दूसरे प्लेनेट की बात आती है तो सबकी सुई जाकर एक ही जगह अटक जाती है, मार्स, यानी हमारा प्यारा लाल ग्रह। एलॉन मस्क से लेकर नासा तक सब मार्स पर शहर बसाने के सपने देख रहे हैं, लेकिन क्या सच में अपना बोरिया बिस्तर बांधकर मार्स पर जाना आसान है? क्या हम वहाँ जिंदा भी बच पाएंगे? चैप्टर 1, आखिर मार्स ही क्यों? तो सबसे पहला सवाल है, इतने सारे प्लैनेट्स हैं, तो फिर मार्स ही क्यों? हमारे पड़ोस में चंदा मामा और वीनस मासी भी हैं, तो फिर मार्स में ऐसी क्या खास बात है? चलिए पहले अपने पड़ोसियों से मिलते हैं। चांद हमसे सबसे पास है, सिर्फ 3 दिन का रास्ता है, लेकिन चांद पर ऐसी खामोशी है कि दिल घबरा जाए। वहाँ ना तो एटमॉस्फेयर है ना ही पानी। दिन में गर्मी से उबल जाओगे और रात में ठंडी से जम जाओगे। ग्रेविटी भी इतनी कम है कि चलोगे कम और उड़ोगे ज्यादा। तो चांद एक वीकेंड ट्रिप के लिए ठीक है, पर वहाँ घर बसाना ना बाबा ना। अब आते हैं वीनस पर। वीनस को अर्थ की जुड़वा बहन भी कहते हैं, क्योंकि इसका साइज और ग्रेविटी लगभग अर्थ जितना ही है। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना? लेकिन आइए इस जुड़वा बहन के तेवर भी देख लेते हैं। वीनस की जमीन पर इतनी गर्मी है कि लोहा भी पिघल जाए, लगभग 464 डिग्री सेल्सियस। हवा में एसिड के बादल हैं और प्रेशर इतना ज्यादा है कि समुद्र के 1 किलोमीटर नीचे हो। वहाँ रहना मतलब प्रेशर कुकर के अंदर जीना। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि हम उसके बादलों के ऊपर 50 किलोमीटर ऊपर तैरने वाला शहर बना सकते हैं, जहां टेम्परेचर और प्रेशर ठीक होगा। पर भाई, जमीन पर पैर ना हो तो क्या मजा? और जरूरी सामान कहां से लाओगे? बादलों से। इन दोनों के बीच मार्स एक बेस्ट ऑप्शन है। माना कि परफेक्ट नहीं है, पर बाकियों से बेटर है। क्यों? दिन और रात। मार्स पर एक दिन लगभग 24.5 घंटे का होता है, बिल्कुल अर्थ जैसा, तो आपकी नींद खराब नहीं होगी। पानी। मार्स पर पानी का खजाना है, बस वो बर्फ के रूप में पोल्स पर और जमीन के नीचे दबा हुआ है। हाल ही में साइंटिस्ट को जमीन के नीचे एक पूरा समुद्र होने का संकेत मिला है। एटमॉस्फेयर माना कि पतली है, पर है तो। ये हमें छोटे छोटे मीटेरॉइड से बचाती है और इसकी CO2 को हम अपने काम में ले सकते हैं। जरूरी सामान और सबसे जरूरी, मार्स पर वो सारे केमिकल्स, इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो जिंदगी के लिए चाहिए। कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सब कुछ। लेकिन सारे बड़े खिलाड़ी मार्स पर ही दाव लगा रहे हैं। ये एक ऐसी रेस है जिसे जीतकर इंसान मल्टी प्लेनेटरी बन जाएगा। चैप्टर 2, मार्स पर असली पंगे क्या हैं? तो हमने ये तो समझ लिया कि मार्स ही क्यों, पर इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे आलीशान बंगले बनाना आसान है। मार्स पर जिंदा रहना K-pop स्टार जैसा है। दूर से तो बहुत ग्लैमरस लगते हैं, पर असली में बहुत मुश्किल है। यहाँ 4 बड़े पंगे हैं, यानी मार्स के 4 बिग बॉस, जिनसे हमें लड़ना पड़ेगा। पंगा नंबर 1, जहरीली और पतली हवा। मार्स की हवा में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। ये वही गैस है जो हम सांस छोड़ते वक्त निकालते हैं। मतलब वहाँ की हवा हमारे लिए जहर है, और हवा इतनी पतली है और प्रेशर अर्थ के मुताबिक 100 गुना से भी कम है कि अगर आप बिना स्पेस सूट के बाहर निकले तो आपके खून में बुलबुले बनने लगेंगे, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल को जोर से हिलाकर खोल दिया हो। पंगा नंबर 2, कपकपाती ठंड। अब क्योंकि हवा इतनी पतली है तो गर्मी को रोक नहीं पाती, इसलिए मार्स बेहद ठंडा है। वहाँ का एवरेज टेम्परेचर 65 डिग्री सेल्सियस है। अंटार्कटिका भी उसके सामने शिमला लगे। दिन में इक्वेटर पर मौसम सुहाना हो सकता है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस, लेकिन रात होते ही पारा -75 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। मतलब दिन में टी-शर्ट और रात में 2-2 रजाई ओढ़कर सोना पड़ेगा। पंगा नंबर 3, डेडली रेडिएशन का हमला। ये सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारी अर्थ के पास एक मैग्नेटिक फील्ड की सुरक्षा कवच है, जो सूरज से आने वाली खतरनाक रेडिएशन को
रोक लेती है। मार्स बेचारे ने अपना ये कवच बहुत पहले ही खो दिया है। इसका नतीजा वहाँ एक दिन बिताना मतलब अर्थ पर साल भर रेडिएशन झेलने बराबर हो सकता है। इससे कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बहुत बढ़ जाता है। पंगा नंबर 4, उड़ जाओगे वाली ग्रेविटी। मार्स पर ग्रेविटी अर्थ के मुताबिक सिर्फ 38% है। मतलब अगर आपका वजन यहाँ 100 किलो है तो मार्स पर सिर्फ 38 किलो होगा। मजा आएगा ना, आप ऊंची ऊंची छलांगे लगा पाओगे। लेकिन इसका साइड इफेक्ट बहुत बुरा है। अगर हम लंबे समय तक कम ग्रेविटी में रहेंगे तो हमारी हड्डियां कमजोर होने लगेंगी और मसल्स गायब होने लगेंगी और बॉडी धीरे धीरे जवाब देने लगती है। तो ये है मार्स के 4 बड़े विलेन। अब सवाल ये है कि क्या हमारे पास इनका कोई तोड़ है? चैप्टर 3, मार्स पर रहने का जुगाड़। हम हिंदुस्तानी हैं, जुगाड़ लगाने में माहिर हैं, और जब मार्स पे रहने की बात हो ही गई है तो वहाँ भी कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेंगे। साइंटिस्ट और इंजीनियर दिन रात इसी ही काम में लगे हैं। तो चलिए देखते हैं फिर क्या प्लान है। जुगाड़ नंबर 1, घर कैसा होगा? रेडिएशन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है जमीन के नीचे छुप जाओ। तो मार्स पर हमारे घर जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के अंदर होंगे। हम वहाँ की मिट्टी, जिसे रेगुलेट कहते हैं, इसका इस्तेमाल करके अंडरग्राउंड हैबिटेट्स बनाएंगे। ये मिट्टी वहाँ के रेडिएशन के लिए एक नेचुरल शील्ड का काम करेगी। या फिर हम वहाँ मौजूद पुरानी लावा ट्यूब्स यानी ज्वालामुखी से बनी गुफाओं को अपने घर में बदल सकते हैं। जुगाड़ नंबर 2, सांस कहाँ से आएगी? अब इतना सारा ऑक्सीजन अर्थ से ले जाना तो पॉसिबल है नहीं, तो हम ऑक्सीजन मार्स पे ही बनाएंगे। मार्स की हवा में जो 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, हम उसे ही तोड़कर ऑक्सीजन निकालेंगे। नासा का परसिवरेंस रोवर ये काम ऑलरेडी कर चुका है। उसके अंदर मॉक्सी नाम का एक छोटा सा डिवाइस है जो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बना सकता है। इसके अलावा मार्स पर जो बर्फ के रूप में पानी है उसे पिघलाकर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों बना सकते हैं। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए और हाइड्रोजन रॉकेट फ्यूल के लिए। एक तीर से 2 निशाने। जुगाड़ नंबर 3, खाना पीना कैसे होगा? पानी के लिए हम पोल्स पर जमी बर्फ को माइन करेंगे और उसे पिघलाएंगे। रही बात खाने की, तो हम वहाँ पे खेती करेंगे। मार्स की मिट्टी पर परक्लोरेट्स नाम का एक टॉक्सिक केमिकल है जो पौधों के लिए अच्छा नहीं, लेकिन अच्छी खबर ये है कि केमिकल पानी पे घुल जाता है, तो हम मिट्टी को धोकर साफ कर सकते हैं। फिर हम बड़े बड़े ग्रीन हाउस में या हाइड्रोपोनिक टेक्निक से अपनी सब्जियां उगाएंगे। सोच के देखिए, मार्स के ताजे टमाटर। जुगाड़ नंबर 4, पावर और ग्रेविटी का क्या? बिजली के लिए शुरुआत में सोलार पैनल का इस्तेमाल होगा, लेकिन मार्स पर धूल भरी आंधियां चलती हैं जो पैनल को ढक सकती हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए रिलायबल एनर्जी सोर्स जैसे न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स लगाने पड़ेंगे। और ग्रेविटी की समस्या निपटाने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को रोज घंटों एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जिनसे उनकी हड्डियां और मसल्स आलसी ना हो पाएं। शायद फ्यूचर में हम वहां गोल घूमने वाले रोटेटिंग हैबिटेट्स बनाएंगे, जिससे अर्थ जैसी आर्टिफिशियल ग्रेविटी बना सकें, पर वो अभी दूर की बात है। तो दोस्तों, मार्स पर बसना कोई फिल्म या कहानी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल, लेकिन एक पॉसिबल मिशन है। इसमें परेशानियां हैं, खतरे हैं, लेकिन इंसान की फितरत ही है मुश्किलों से टकराने की। नासा अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के जरिए 2030 तक इंसानों को मार्स पर भेजने की तैयारी कर रहा है। और दूसरी तरफ एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स तो मार्स पर पूरा शहर बसाने का प्लान बना चुकी है, जिसमें 10 लाख लोग रहेंगे। उनका प्लान है कि 2029 तक पहले इंसान मार्स पर उतर जाएं। मार्स पर जाना सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है, यह इंसानियत को एक बैकअप प्लान देगा। अगर कल को अर्थ पर कोई बड़ी मुसीबत आ जाए तो इंसान का अस्तित्व बना रहेगा। ये हमारे लिए एक नया चैप्टर होगा, एक नई शुरुआत। तो आपका क्या ख्याल है? क्या आप मार्स जाने वाली पहली फ्लाइट की टिकट बुक कराओगे या आपको अपना अर्थ ही प्यारा है? मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और द दुआ शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ दुआ, आपसे मिलूंगी अगले एपिसोड में।